नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका अपना चैनल एस्ट्रो राकेश में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर सभी लोग ठीक हों। शुक्र कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शुक्र का ये अपना राशि है। अब यहाँ पे आपके जीवन में चाहे प्रेम हो, सौंदर्य हो या लग्जरियस लाइफ का एक आरामदायक लाभ लेना चाहते हैं या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, तो आप कितना वैल्यू किए थे और किस तरीके का व्यवहार था, इस सिस्टम को पूरी तरीके से रिमाइंड करा के रिजल्ट देगा। अगर आपसे कुछ जाने अनजाने में गलती हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर आपने जानबूझ के किसी को तकलीफ दिया है तो प्रयास कीजिए उस व्यक्ति से सिचुएशन को ठीक करने के लिए। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपने रिसर्च किया, लेकिन क्या रिसर्च मिला? सिर्फ कमियां। हर चीज़ में आपको कमी नज़र आया, अपने आप में, अपने रिलेशन में, डाउट में, कुछ नया स्किल सीखने में, और समय आप कहीं भी 100% अपना नहीं दे पाए। आपने यूट्यूब शुरू नहीं किया क्योंकि आपको लगा आपके पास कुछ नहीं है बेटा, ना स्टूडियो है, ना एक अच्छा फ़ोन है, ना एक अच्छा कमरा है, और ना ही कमरा के साथ साथ कैमरा है। ये सब चीज़ें सोच तो ली, लेकिन अगर आपके पास जो था उतने में ही शुरू करते तो शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलने का चांसेस था। बुरे समय या राशि का जब बुरा प्रभाव हो उस समय सिर्फ आपको प्रतिदिन काम करना चाहिए, दिशा का पता करके कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अब हम बात करें, चाहे वो रिश्ता हो या खुद का आपका वैल्यू इनकम हो, वो एक असंतोष जनक भाव महसूस कराएगा। यानी आप अपने जीवन में इतना कुछ मेहनत की और आपके पास थोड़ा कम रिजल्ट आया तो अपने ही आप में आप नेगेटिव फील करने लगे। कोई बात नहीं, आज आपके पास थोड़ा सा परसेंटेज है, कल अधिक होगा, क्योंकि आपने शुरुआत किया और जो लोग शुरुआत कर चुके थे वो एक समस्या को फेस कर रहे थे, अब उस समस्या से बाहर निकल के एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करते ही आपको संतुलन और न्याय का एक प्रतीक बनाएगा। आप जो कुछ किए हैं उसका डिसीजन सही करने वाले हैं, तो आप कर लीजिएगा, समय को बर्बाद मत कीजिएगा। शुक्र इस राशि में लगभग 25 दिन तक रहेंगे। इस 25 डेज में कुछ नया आदत लगा लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने आप पे, क्योंकि इनका 7वां दृष्टि जहाँ भी होंगे वहाँ से ठीक सामने होगा। अब मान के चलिए कि मेष लगन से शुक्र जो है 7th हाउस में रहेंगे। वैसे ही सभी लग्न के बारे में अगर आपको अपडेट लेना है अपने अपने, तो 9122248826 पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो ये 25 दिन तक रहेंगे और किसी भी आदत का एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डिसीजन शुरू करना है तो सिर्फ 21 डेज। अगर आप 21 डेज तक बहुत बेटर मैनिफेस्ट किए तो रिज़ल्ट अच्छा होगा। आपने ईमानदारी से अपने काम को प्रतिदिन किसी भी सिचुएशन में प्रतिदिन कर ली तो आपके पास रिज़ल्ट अच्छा होगा। और अपने आप में एक ठहराव और स्पष्टता का विचार लेके चल रहे हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी कमी नज़र नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें होगा क्या। आपके पूरे सिस्टम को, यानी आपके लाइफ का जो भी बैलेंस है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज लाइफ हो, फैमिली सिचुएशन हो, आउट ऑफ कंट्री हो, एडमिशन हो, रिज़ल्ट हो, उन सभी सिचुएशन में आपके कर्म के हिसाब से यहाँ पे न्याय आपके साथ होगा क्लियर। क्योंकि आपने उस चित्र को देखा है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ तराजू लिए हुए है और वो तराजू एक सेम बैलेंस में है। तो तुला राशि में शुक्र रिजल्ट वही देंगे जो आप किए हैं। अगर आपने अपने वैवाहिक जीवन में अच्छा समय, एक अच्छा मोमेंट दिया था तो खुद यहाँ पे सामने वाला आपकी समस्या को सॉर्ट आउट करके आपको गले लगाने वाला है और सिचुएशन को बेटर करने वाला है। अगर आपने उस ईगो को सिनेरियो में रखा होगा तो सच मानिए कोई हमदर्द बनेगा और आपके लाइफ में कुछ नया प्रॉब्लम है तो गलत कदम लेने से पहले सिचुएशन पे फोकस रखना होगा। फ्रेंडशिप सिनेरियो में जो बहस हुआ था उसे ख़त्म कीजिए, सिचुएशन को बेटर बनाइए। और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लोभ को थोड़ा कम रखिए,
बहुत बड़ा प्रॉफिट निकालना है तो आपका एक्सपीरियंस महत्व होता है, आपके अंदर ठहराव कितना है ये महत्व होता है। जितना कम प्रॉफिट पे आप प्रतिदिन प्रॉफिट ले रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। एक दिन प्रॉफिट लेके 10 दिन लॉस में है वो अच्छा नहीं है। कर्ज में पड़ के किसी भी तरीके का कोई भी संबंध की स्थिति को खराब ना करें। लेन देन कर रहे हैं तो आपस में सुरक्षित और क्लियर रहिए। अगर आप किसी से समय पे ले रहे हैं, अगर आपके समय पे कोई आपको कुछ दे रहा है तो आप उस समय के अंतराल रहते हुए अपने बातों पे खड़ा रहिए। उसे या तो रिटर्न कर दीजिए, नहीं रिटर्न कर सकते हैं तो उस व्यक्ति से बात करके सिचुएशन को ठीक कीजिए, वरना यहाँ पे रिश्तों में हो जाएगा मनमुटाव। यात्रा के लिए अच्छा समय होगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ या किसी भी तरीके का कोई ट्रिप बनाना चाहेंगे वो होगा सफल। अब हम बात कर रहे हैं कि भावनाओं में आके किसी भी तरीके का निर्णय नहीं लेना होगा। अगर आप जिन रिश्तों को खुद से खोए हैं उसे पूरी तरीके से इंतज़ार कीजिएगा, शिद्दत के साथ। अपने आप को स्टक नहीं करना, अपने आप को रोकना नहीं, अपने काम को कंटिन्यू करते हुए सिचुएशन को आगे बढ़ाना है। व्यक्ति 100% आपके पास आएगा अगर आपका ट्रू लव है, इंटेंशन सही है और पूरी तरीके से आपके साथ वो फ्यूचर का डिसीजन लेना चाहते हैं। तो एक बाउंड्री लाइन क्लियर कर लेना है। अब उस बाउंड्री लाइन में उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। खुद पे खर्च करना है, सेल्फ वैल्यू को बढ़ाना है, ईगो में नहीं। सेल्फ वैल्यू तब बढ़ता है जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, खुद पे काम करते हैं। ये नहीं कि सामने वाला छोड़ के गया तो उसके लिए अब ये करूँगा, ऐसे करूँगा, नहीं, या उसे परेशान करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यह समय अपने लुक, अपने पर्सनालिटी और अपने मेंटल हेल्थ पे काम करने का है। थोड़ा अपने आप पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपके चेहरे पे रौनक आता है, वो एक अलग ही लाइटनेस होगा जो आप समझ नहीं पाएंगे। मेकअप की ज़रूरत नहीं होगा, कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं होगा। मेडिटेशन करके देखिए, आपके चेहरे पे रौनक आएगा। हेल्दी भोजन लीजिए, सुबह में समय पे उठने का कोशिश कीजिए। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो अपने आप को पूरे दिन बैलेंस कर सकते हैं सो के। शाम में एक मेडिटेशन कर लें। जो अपने समय को सही से बैलेंस कर सकते हैं सोने और उठने में, वो बैलेंस करें। जो आप कुछ भी काम को पेंडिंग में रखे थे, इस बार आप उसे पूरी तरीके से शिद्दत के साथ कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसे आप जेन्युइन से जल्दी से निपटा लीजिए। यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं कि शुक्र के साथ साथ मंगल और बुध का भी लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि मंगल अपने आप में निडर होके उस सिचुएशन को बेटर बनाने का कोशिश करता है। तो जो पिछला वीडियो है मंगल से रिलेटेड, उसे भी आप देख लीजिएगा कि कैसे सिचुएशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे और सिनेरियो आपका होगा बेटर। ठीक है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। समय रहते हुए सुरक्षित स्थिति में चलने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र आए हैं, आपने जैसा कर्म किया है, एक ही सिद्धांत, वैसा रिजल्ट मिलेगा। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कोई व्यक्ति आपको छोड़ के गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए सही नहीं थे। यूनिवर्स का ही वो देन था कि वो आपके लिए बेटर नहीं है, तो उसे निकालेगा और यहाँ से आपको एक नए सफ़र का शुरुआत देगा। अब हम बात करते हैं कि इस गोचर का सबसे बड़ा लाभ उठाना है तो बहस नहीं करना, ऊर्जा बर्बाद नहीं करना, बल्कि उसे अपने लक्ष्य पे पूरी तरीके से लगाइए। यूनिवर्स यहाँ पूरी तरीके से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है उच्च राशि में बैठे हुए हैं और एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। शनि मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ आपके कर्म को देख के न्याय देंगे और आपकी समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति भी फेस कर रहा हो, तो इसे किसी ऐसे ग्रुप और समूह में शेयर कीजिए कि आपका एक शेयर करने से कुछ लोगों का मदद हो सके और इस चैनल में आप एक अच्छे सहयोगी बन सकें। उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी समस्या में हों पूरी तरीके से बाहर निकलें और आप अपनी ज़िंदगी में एक नया शुरुआत करें। जय श्री राम, नमस्कार, हर हर महादेव।